जय हिंद एवरीवन। भारत का डिजिटल स्वराज मिशन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, बहुत पहले कर देना चाहिए था। आगे इसकी संभावना और इसकी ज़रूरत हद से ज़्यादा है भारत को। क्यों, एक बार देखेंगे। आज के टाइम पे भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं टैरिफ वॉर के कारण। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखे हैं और सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे अमेरिका के द्वारा भारत पर, जो उन्होंने बोला है। क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो परचेज करते हैं, बड़ी मात्रा में ऑयल परचेज करते हैं, जो धन है वो रशिया जाता है और वो यूक्रेन में वॉर में उसको यूज़ करते हैं। ये कहना है अमेरिका का या वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जिसमें वो EU का भी साथ मांग रहे हैं, G7 कंट्रीज़ का भी साथ मांग रहे हैं कि सब आइए और भारत को चारों तरफ से घेरिए। ठीक है, इकोनॉमिकली ऑब्वियस सी बात है। अब GTRI की एक रिपोर्ट सामने आई है। GTRI है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी इसकी फुल फॉर्म देख सकते हो। इनकी एक रिपोर्ट आई है और इन्होंने बोला भी है, देखो अगर ऐसा लग रहा है कि टैरिफ के बाद कुछ ज़्यादा बदला नहीं है तो नहीं, 25 से 30% का व्यापारिक घाटा जो है वो भारत को हो सकता है और होगा। ठीक है, अगर ये टैरिफ वॉर है इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। ये रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट जो है पब्लिश करी जा रही है, क्योंकि हम अमेरिका को, सच है या झूठ इसमें तो कोई वो शक है ही नहीं, कि हम ज़्यादा सामान उनको बेचते थे और हम सरप्लस में रहते थे, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये घाटे में तो जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन्होंने टैरिफ लगा दिए हैं। बट GTRI ने यहाँ पर एक बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया है कि आज के टाइम पे भारत ओवर डिपेंडेंट, मतलब निर्भरता होती है एक तो, ठीक है, एक होता है हद से ज़्यादा निर्भर कि भैया इसके बिना तो इसके बिना तो देश ही ठप हो जाएगा, इस तरीके वाली बात है, जो कि अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर है। अभी जो आप हमें देख रहे हो, जिस फ़ोन से देख रहे हो, जाहिर सी बात है कि इसमें आप जो ये ऐप्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे वो बहुत सारे ऐप जिनको आपको पता भी नहीं होगा कुछ का, तो अमेरिकन मेड है या अमेरिका फाउंडर है। अब आप कहोगे इतनी बड़ी इकोनॉमी को कोई देश क्यों छोड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर तो प्राइवेट कंपनियां हैं। वो बिल्कुल उदाहरण आप ले सकते हैं रशिया का। ठीक है, कि रशिया से आज के टाइम पे जितनी भी अमेरिकन कंपनीज थी वो सब छोड़ के जा चुकी हैं और सरकार का दबाव होता है। आपको लगेगा वो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, वो क्यों सरकार की इतनी बात मानेगी, इतनी बड़ी इकोनॉमी को वो क्यों यहाँ पर जाने देगी अपने हाथ से। तो सरकार पे जब बात आती है या उसके ईगो की बात आती है तो कंपनियों को वो बात माननी होती है। तो यहाँ पर अब एक बार न्यूज़ को देखोगे, भू राजनीतिक तनाव के दौर में भारत की अमेरिकी सॉफ्टवेयर, क्लाउड सेवाएं, सोशल मीडिया मंच पर निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब समय आ गया। समय तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत बहुत ज़्यादा नीड है कि भारत का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, भारत का अपना रिसर्च सॉफ्टवेयर हो, भारत का अपना यूट्यूब जैसा एक फीचर हो, भारत का अपना व्हाट्सएप जैसा एक फीचर हो, जो भी मेन आपके यहाँ पर होते हैं, जिनको आम जनता या सरकारी लोग बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर यूज़ करते हैं। इसने कहा है, GTRI ने अमेरिकन बैंकिंग, शासन और रक्षा प्रणालियों को प्रभावित करते हुए सेवाओं या डाटा तक पहुंच को बाधित करने की स्थिति में है, जैसा कि उसने रशिया में समहाव किया था। ठीक है, शोध संस्थान ने यह भी कहा कि अमेरिका विदेशी मंच के माध्यम से सार्वजनिक संवाद को नियंत्रित कर सकता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा अमेरिकी सॉफ्टवेयर, क्लाउड और सोशल मीडिया मंच पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और भू राजनीतिक तनाव के दौर में एक ये बड़ी कमजोरी का कारण बन सकती है और 110% करेगी। देखिए, अमेरिका जैसे देश या वेस्टर्न कंट्री जैसे देश, अगर उनके पास कहते हैं ना कि एक नब्ज होती है दबाने के लिए, तो उसको बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे उसको दबाने में। ठीक है, वो भारत को आर्थिक रूप से जितनी चोट पहुंचा सकते हैं वो उतनी चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अगर रिश्ते जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में सही नहीं होते हैं। और अगर आपका ये मानना है कि भारत आज के टाइम पे इतनी ओपन इकोनॉमी, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, तो वो जा भी इतनी जल्दी जाते हैं। आपने चाइना का इसका उदाहरण देखा होगा। ठीक है, तो GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव जी ने कहा है कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को डिजिटल, ये है मेन आपका, ठीक है, डिजिटल स्वराज मिशन जो है वो शुरू करना होगा, जिससे केंद्र में अपना क्लाउड, स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम, घरेलू साइबर सुरक्षा, डेटा संचालित AI नेतृत्व हो। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप पहले से ही अपने क्लाउड का निर्माण कर रहा है और डिजिटल मार्केट्स
एक्ट्स, ठीक है, एक्ट्स को भी लागू कर रहा है। ये यूरोप कर रहा है। सोचिए जो अमेरिका के इतने करीब है वो भी खुद का अपना बना रहा है। चाइना के पास सब कुछ अपना है और शायद इसीलिए वो, अगर तुम 50% लगाते हो तो वो 100% लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम बहुत बहुत बुरी तरीके से निर्भर है। आपका चीन ने भी सरकारी रक्षा औद्योगिक प्रणालियों में विदेशी कोड को स्वदेशी मंच से बदल दिया है, ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग। उन्होंने इस मुद्दे को स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिकी तकनीकी आपका यहाँ पर दिग्गज जैसे विंडोज हो गया, एंड्रॉइड या क्लाउड सेवाओं पर रोक लगा देते हैं तो भारत की पूरी डिजिटल रीड जो है वो रातों रात मतलब चरमराना, मतलब डेड हो जाएगी। आप ये बात समझिए। और इसको आपको लगेगा अरे मैम इतनी गंभीरता से क्यों बात कर रहे हो, ये इससे भी ज्यादा गंभीर विषय है, ठीक है। श्रीवास्तव ने आगाह किया कि 50 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय स्मार्टफोन गूगल के एंड्रॉइड पर चलाते हैं, जिससे देश का संचार अमेरिकी फैसलों पर क्या होता है, निर्भर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बाय चांस अमेरिका अपने पे आ गया, ठीक है, क्योंकि उसके पास है, अपर हैंड है उसके पास, तो हम अपनी बात को एक तरह से कहिए ग्लोबली भी नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम उस स्थिति में भी नहीं है। हमारे पास अपना एक तरह से कहो कुछ नहीं है, कुछ आता है वो चल नहीं पाता क्योंकि कई बार भारतीय ही उसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम दूसरे जो आपके अमेरिकी प्लेटफॉर्म है या किसी अदर देश के हैं हम उनके बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं, हम उन पर ध्यान ही नहीं देते कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे भारत को डिजिटल स्वराज बनाना, या फिर कहिए सोशल मीडिया के इस पूरे प्लेटफॉर्म में कितने भी उसमें टाइप हो उसमें आत्मनिर्भर बनना। आपका इसमें क्या यहाँ पर कहना है? और हाँ, इसमें सरकार की भी बड़ी गलती रही है। जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करती है तब तक ये बड़े बड़े जो इनोवेशन है ये नहीं हो पाते हैं। इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप बातें बड़ी बड़ी, या तो आप झुक के रहो, दो चीजें होती हैं, अगर सामने हाथी खड़ा है या तो आप उसके सामने झुक के नमस्ते करके रहो, ठीक है। उससे अगर आपको टक्कर लेने की हिम्मत है तो उसके जैसा बनो, पहले हाथी से हाथी ही टक्कर ले पाता है, ठीक है। आप सोचोगे कि अरे चींटी चढ़ गई, बट वो पैर के नीचे भी तो आ सकती है। तो ये वाली बात है। आपका इस पर क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा। इफ़ आप सपोर्ट करते हो अपने आत्मनिर्भर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यस हम सपोर्ट करेंगे, कोई सामने तो आए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत एंड प्लीज़ फॉलो परीक्षा पथ।